Hello students, welcome to this video. In this video, today I am going to teach you about the addition theorem of probability. इसमें हम लोग देखेंगे कि probability में addition कैसे किया जाता है. ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे probability का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या important terms होते हैं और इसमें हम लोग उसके addition वाले theorem को देखेंगे. So let's start the video. इसमें कि जैसा हम आपको बता चुके हैं कि इसमें दो इवेंट होते हैं. एक होता है इवेंट ए और इवेंट बी. ठीक है, एक इवेंट ए होता है और एक इवेंट बी होता है. इसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है. तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. और यहाँ पर ए और बी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. मीन्स ये दोनों का अलग अलग इंडिविजुअली ये दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी को निकाल के जब हम ऐड कर देंगे तो यही निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि किसी एक इवेंट का होना. ठीक है, तो इसमें हम लोग दो इसके एस्पेक्ट्स होते हैं. सबसे पहले देखेंगे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं. एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, एडिशन में दो तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं. एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और दूसरा होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. इसमें जब हम इस एस्पेक्ट्स की बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, तो जैसे मान लिया एक इवेंट है ए और दूसरा है बी. ठीक है, तो दो इवेंट होने हैं, लेकिन जब एक इवेंट होता है तो दूसरा इवेंट नहीं हो पाता है ना. दोनों कभी भी एक साथ नहीं होगा. अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट नहीं होगा. चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं. जैसे मान लिया टॉसिंग अ कॉइन. तो इसमें एक कॉइन को जब टॉस किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा. अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा और टेल आया तो हेड नहीं आएगा, है ना. तो यही होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि दो केस हैं, दो इवेंट हैं, दो फेवरेबल केस हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि जब एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा. ठीक है, इसमें एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट को खत्म कर देता है. ठीक है,
मान लिया इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। टॉसिंग, या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least one event, है ना। मीन्स जब ये एक इवेंट को जब होता है तो दूसरा इवेंट को वो ऑटोमेटिकली खत्म कर देता है, तो उसको ये भी कहा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। मान लिया इसमें दो इवेंट हैं, ए और बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहेंगे। ये देखिए एग्जाम्पल है, थ्रोइंग डाइस, ठीक है। थ्रोइंग ए डाइस, तो इसमें कितने सारे टोटल नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, कितने सारे इसमें फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे, S is equal to 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ S कितना हो गया, कितने आउटकम्स है इसमें, नंबर ऑफ टोटल केसेस हो गया 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है, अगर इवेंट ए जो है, इवेंट ए अगर हो रहा है, इवेंट ए मीन्स क्या हो रहा है, इवेंट ए में मान लिया इज इक्वल टू getting odd number, इवेंट ए गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। तो इवेंट ए का यानी कि प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कितने सारे ऑड नंबर है, 1 3 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें कितने सारे आउटकम्स हो सकते हैं, 1 3 एंड 5, और इसके नंबर कितने हुए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3, क्योंकि 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे ये 3 हो गया। दूसरा इवेंट मान लिया इवेंट बी है, ठीक है। इवेंट बी क्या है, इवेंट बी है गेटिंग ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है। इवेंट बी जो है उसमें क्या हो सकता है, खाली इवन नंबर आ सकता है, गेटिंग ऑफ एन इवन नंबर बाय थ्रोइंग ए डाइस। जब हम डाइस को फेंकेंगे तो क्या आएगा, वो इवन नंबर। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्या क्या इवन नंबर था, 1 2 3 4 5 6 में से इवन नंबर कौन है, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, ये हो गया इसका आउटकम्स। और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं,
इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, ठीक है। अब हमको इसमें प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए कहा गया है। तो जब इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यही फॉर्मूला था। अभी हम खाली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय total number of equally likely cases, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसमें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने थे, 1, 3 एंड 5, गेटिंग एन ऑड नंबर क्या था, 1, 3 एंड 5 था। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, 3, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस थे 3 और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने थे, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब इसमें इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवेंट बी का नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना था, गेटिंग एन इवन नंबर दैट वाज 2, 4 एंड 6, तो वो कितना था, वो भी 3 था, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितना है, 6 है, ठीक है। तो इसका जब हम एलसीएम लेके करेंगे ये क्या हो जाएगा, 6/6 इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे थ्रोइंग ए डाइस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उस केस में हम लोग जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट ए और बी का, ठीक है, या इवेंट ए हो रहा है या बी हो रहा है। अगर ए होता है तो बी खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर बी हो रहा है तो ए ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो उस केस में जब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, हमारा प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है। इसको हम एक वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो केस होता है उसमें एक था ऑड नंबर, ये इवेंट ए का फेवरेबल आउटकम्स है और ये इवेंट बी का फेवरेबल आउटकम्स है। इसमें क्या है, जो ऑड नंबर आने का जो इवेंट है ये है 1, 3 एंड 5 और इसमें इवन नंबर आने का इवेंट है 2, 4 एंड 6।
तो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 बातें नोट करने के लिए हैं, जैसे पहला है सम ऑफ probability of all events is 1। जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं, है ना, कि कितने भी इवेंट हो, ए हो, बी हो, सी हो, जितना भी होगा, मान लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, कितने भी इवेंट होंगे उसका जो सम होगा वो क्या होगा, वो 1 ही होगा। इज इक्वल टू 1, है ना। एन ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस एन एस, प्लस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस एन एस, प्लस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ सी इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस विल बी इक्वल टू 1, है ना। ये इसका पहला फीचर है। दूसरा है there is no common result between event A and इवेंट बी। जैसा कि अभी बताया आपको कि इसमें और इसमें कोई भी चीज़ क्या होगी, कॉमन नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा है if probability of A plus probability of complement of A, यहाँ पे बार होता है, is equal to 1। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी A यानी कि इवेंट A का होना और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट A यानी कि A का नहीं होना, जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट 1 आएगा। तो ये इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रॉपर्टी है। अब है हाँ कि ये एस्पेक्ट है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इससे पहले वाले में था कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देता है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स टुगेदर, ठीक है। तो इसमें जब प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, अब हम इसमें देखेंगे इस केस में नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में हम देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो उसमें तो ये बताए थे कि एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट को ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देता है। मान लिया टॉसिंग ए कॉइन, तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, तो इस तरह से कोई एक ही इवेंट हो सकता है। लेकिन इस केस में नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में कोई 2 इवेंट एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो इसमें हो गया ए बी इक्वल टू पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस
इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, यहाँ पे जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मान लिया इसमें भी एग्जांपल ले रहे हैं, थ्रोइंग डाइस। इसके कितने केसेस हो गए, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो NS कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी मीन्स इवेंट ए देखेंगे। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए मान लिया getting of an odd number। ठीक है, ये ऑड नंबर को पाने का इवेंट है, इवेंट ए। तो इसमें क्या हो गया, ई ए इज इक्वल टू 1 3 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 हो गया। इवेंट बी जो है, इवेंट बी क्या है, गेटिंग numbers more than 3। तो इसमें कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4 5 एंड 6। ठीक है, फोर 5 एंड 6। तो 4 5 6 जो कि ये किससे 1 2 3 से बड़ा है, यानी कि 3 से बड़ा है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बी कितना है, 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब देखना है कि वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इज इक्वल टू 5। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, कितने एलिमेंट है, कितने आउटकम्स हैं, 1। ठीक है, तो सारा चीज पहले बारी बारी से निकाल लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब उसको हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इन केस ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका फॉर्मूला क्या है जो अभी बता दिए आपको हम, प्लस
माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको क्या करना है, एन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस प्लस बी में भी उसी तरह से लिख देंगे माइनस सी में भी उसी तरह से लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें कितना आया था, ए में 135 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वली लाइकली केसेस कितने थे 6 प्लस इसमें भी 4 5 6 था, 3 आउटकम्स थे और इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। इसमें कितना था, ओनली 5 था जो कि दोनों में कॉमन था, यानी कि ये हो गया 1 टोटल नंबर ऑफ केसेस। एलसीएम लिए 6 3 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो इसको निकाल दिए, ये हो गया 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/6। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी 5/6। ठीक है, इसको हम लोग एक वेन डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं। एक है इवेंट ए, ये है इवेंट बी। ठीक है, 1 3 5 4 6। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में क्या होता है, इसमें 2 जो होता है वो कॉमन होगा। ठीक है, 1 3 5 गेटिंग एन ऑड नंबर इवेंट ए का, और गेटिंग ए नंबर मोर देन 3 ये इवेंट बी हुआ। तो दोनों में ये क्या हुआ, ये कॉमन हुआ। तो 5 जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये जो अभी यहाँ पे आपको हम बताए हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। सो आप लोग को, हमको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को ये चीज़ें सारे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके, टिल देन टेक केयर।